आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं क्लास 10 का ही सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में 2.3 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो जो लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें आपने 0 फाइंड आउट किया था, वो इस तरह से x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये आपने किया था। अब इसे मैं यदि इनवर्ट्स लिखूं तो माइनस साइन आएगा ही, और b क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट यानी कि अचल, और नीचे a है, a यानी कि क्या है, कोएफिशिएंट है, किसका, x का, तो वो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट यानी गुणांक ऑफ x का ये क्या है, गुणांक है। इस तरह से आप इसे जानते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है, मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके हमें देखने हैं कि किस तरह से रिलेशन होता है उसके जो जीरोज होते हैं उनके बीच में। उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर आपको मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें आपको पहले इसको फैक्टराइज करना है, मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय c हमने किया, a और c का हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है, 2 इंटू 6, तो वो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं कि जिनका आप एडिशन करेंगे तो 8 आएगा, तो वो भी वही है, -8 आपको चाहिए, तो आप -2 और -6 यदि करते हैं तो आपको -8 मिल जाता है। मतलब हम इसे इस तरह से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये एक पेयर और ये दूसरी पेयर, इन दोनों के बीच में जो कॉमन निकलेगा वो क्या है, 2x है, देन इंटू ब्रैकेट x माइनस 1, और यहाँ पर -6 कॉमन निकलने वाला है, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में होगा क्या, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मीन्स क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x को मैं अकेला छोड़ू तो ये -1 है, हम शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +1, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -6 शिफ्ट होगा तो +6, और x को अकेला छोड़ेंगे, ये +2 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू आपका आएगा 3। इस तरह से हमें यहाँ पर 2 जीरोज मिले हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें 2 जीरोज मिले हैं, और सपोज एक को मैं अल्फा कहूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 3, तो ये 2 जीरोज आपके हो गए। अब हमें यहाँ पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वो जानना है, तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरह से रिलेशन होगा। सपोज पहले मैं अल्फा प्लस बीटा करूं, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा जब हम करते हैं तो अल्फा हमारा 1 है और बीटा हमारा 3 है, तो आपका जवाब आता है 4। और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो सपोज मैंने डाल दिया 1 को, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा 1 है और बीटा 3 है, यानी कि 3 1 जा 3, और डिवाइड में कुछ नहीं, मीन्स 1 लिखेंगे। अब हम यदि इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, और यहाँ b इज इक्वल टू क्या है, -8 है,
b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू क्या है 6। तो हमें वो लिख लेना है। अब आप जब कंपेयर करोगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका आया है 4/1। इस टर्म को मैं यदि 2 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 इंटू 2 मीन्स 8 डिवाइड बाय 2 आ जाता है। अब आप देखेंगे तो 8 जो है 8 इज इक्वल टू क्या है b है, और यहाँ पर ये प्लस साइन है। इस प्लस साइन को यदि हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ से तो यहाँ वो चला जाएगा और ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ गया, यानी कि 8 की जो वैल्यू है वो हो गई -b। उसी तरह से ये है बट्टे में है 2, तो 2 की जो वैल्यू है वो क्या है a है, यानी डिवाइड बाय कितना आ गया a आ गया। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिला -b/a, और आपका जो b है वो b मीन्स क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, इसे गुणांक भी कहा जाता है, और डिवाइड में है a। अब a मीन्स क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आपका हो गया। इसी तरह से हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/1 पाए हैं। अब इसे भी मैं यदि सपोज 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6/2 आ जाता है, और हम 6 को यदि देखें तो 6 इज इक्वल टू क्या है c, यानी मैंने c रखा, और 2 इज इक्वल टू क्या है a, तो a मैंने रखा। इसका मतलब आपको अल्फा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a मिला, और c मीन्स आपका है कांस्टेंट और a जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से आपको रिलेशन मिला है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच, वो इस तरह से है। यहाँ पर ये एक रिलेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आपको एकदम अच्छे से याद रखना है ताकि इससे जुड़े छोटे बड़े जो भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं, और कभी कभी जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है वो भी इसी से रिलेटेड होती है। देन मैं आपको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सेकेंड मेथड बताती हूँ। जैसे कि सपोज आपका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें हम यदि इमेजिन करें कि इसके 2 जीरोस है तो वो 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो इसे x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, इस तरह से जीरोस मीन्स x की वैल्यू होती है। तो इस प्लस अल्फा को आप जब शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस बीटा को जब आप शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस बीटा हो जाएगा। इस तरह से ये 2 फैक्टर हो गए, और इसी को जब हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो एक इक्वेशन बन जाता है, और वो किस तरह से देखिए। यहाँ से सपोज हम यहाँ इस जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देन नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में आप देखोगे तो x कॉमन है जो दोनों में है, तो हम उसे यदि कॉमन ले लेते हैं और माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो आपका अल्फा प्लस बीटा x इज प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से रहेगा। देन इस सब चीजों को हम यदि इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे प्लस सी कंपेयर करेंगे तो आपका आता है एक्स स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट है a और यहाँ 1 है, यानी कि हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1
देन यहाँ x का कोएफिशिएंट है b और यहाँ है b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू यहाँ पर है अल्फा बीटा। देन इसके बाद हमें जो कोएफिशिएंट में आपको अभी समझाई थी उसके अकॉर्डिंग हम इसी को हम यदि उठाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, b ये माइनस साइन है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। ये साइन यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। और डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, a है। यानी इस तरह से भी आपको ये फाइंड आउट हो जाता है। ओके, देन यहाँ पर रिलेशन दिया है c इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो मैं उसे दोबारा लिखती हूँ c इज इक्वल टू अल्फा बीटा और इसको मैं जब एक्सचेंज कर दूं साइड उनकी तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c और डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 और फिर से 1 की वैल्यू आपके पास क्या दी है, a दी है, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a। तो इस तरह से ये दो जो जीरोस थे उनका एडिशन का फॉर्मूला आपको मिल गया और दोनों जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका भी फॉर्मूला आपको मिल जाता है। इसी तरह से जो क्यूबिक इक्वेशन है यानी कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब हम क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सपोज उसके थ्री जीरोस है, अल्फा बीटा एंड गैमा। तो इनके भी जो कोएफिशिएंट है उनके साथ रिलेशन होते हैं, तो वो इस तरह से x अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये फर्स्ट रिलेशन होगा। देन सेकेंड अल्फा बीटा बीटा गैमा एंड गैमा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर तीनों का हमने एडिशन किया है तो वो माइनस बी डिवाइड बाय ए है और 2 जो है अल्फा बीटा बीटा गामा यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन है तो वो आपका आएगा c बाय ए और तीनों का हम यदि मल्टीप्लीकेशन करेंगे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, इस तरह से आएगा। इसे हम यदि समझे तो माइनस साइन तो है ही, b मीन्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है, डिवाइड में a है तो a मीन्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसे हम हिंदी में कहें तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइड में है एक्स क्यूब का गुणांक। उसी तरह से 2 का जब मल्टीप्लीकेशन का एडिशन है तो वो है c बाय ए, तो c मीन्स आपका हो गया x का गुणांक है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देन नेक्स्ट है अल्फा बीटा एंड गैमा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो है माइनस डी मीन्स कांस्टेंट और नीचे ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह से तीनों का जो रिलेशन है वो जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में इस तरह का रिलेशन हम समझ सकते हैं। इस तरह से आज आपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, इनके जो कोएफिशिएंट एंड जीरोस थे इनके बीच का रिलेशन देखा। इसी के साथ आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।